चलिए आगे हम देखते हैं प्लान दिखाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। कई बार ये प्लान अपने घर पर बुलाकर हो सकता है, कई बार ये प्लान प्रोस्पेक्ट के घर पर जाकर हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जब हम प्लान प्रोस्पेक्ट के घर पर जाकर करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमेशा फॉर्मल और साफ सुथरी ड्रेस पहने। जब भी आप प्लान दिखाने जाते हैं या प्लान दिखाते हैं उस समय हमेशा आप ये ध्यान रखें कि आपका ड्रेस फॉर्मल हो और साफ सुथरी ड्रेस हो। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्ट के लिए एक्चुअली में कंपनी हम ही है। और अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं कंपनी के, बिजनेस प्लान अच्छा है कंपनी का, लेकिन अगर आपका ड्रेस कोड अच्छा नहीं है तो शायद वो आपके साथ ज्वाइन करे या ना करे। दूसरी चीज, प्रोस्पेक्ट के यहाँ पर समय पर पहुंचे। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को आप प्लान दिखाने का समय देते हैं तो आप कोशिश करें उससे 5 मिनट पहले पहुंचे। जब आप समय की कदर करेंगे तो लोग आपकी कदर करेंगे। प्रोस्पेक्ट के यहाँ अनुशासन में रहें। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप प्रोस्पेक्ट के यहाँ गए हैं तो आपका मकसद उसको प्लान दिखाना है, बाकी और कुछ करना नहीं है। तो आप जब भी उसके यहाँ जाते हैं प्लान दिखाने के लिए तो आप एक अनुशासन में रहें, आप डिसिप्लिन मेंटेन करें। प्लान दिखाते समय अपना टूल किट का बैग अपने साथ रखें, क्योंकि बिना टूल के, बिना हथियार के अगर हम लड़ाई लड़ने लड़ेंगे, बिना हथियार के अगर हम लड़ाई लड़ने जाएंगे तो जीत हमारी नहीं हो सकती। इसलिए हमारे पास हथियारों का होना बहुत जरूरी है। और टूल किट का जो बैग है वो एज ए हथियार हमारे बिजनेस के अंदर काम करता है। ऐसी जगह प्लान दिखाएं जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। कई बार होता क्या है कि हम लोग पब्लिक प्लेस पे ही प्लान दिखाने लगते हैं। आपको पब्लिक प्लेस पे प्लान नहीं दिखाना, बल्कि इत्मीनान से एकांत में प्लान दिखाना है, जहां उसके बच्चे डिस्टर्ब ना करें, जहां कोई और पड़ोसी उसका डिस्टर्ब ना करे, परिवार का कोई और व्यक्ति डिस्टर्ब ना करे। तो आप ये कोशिश करें ऐसी जगह प्लान दिखाएं जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके पूरे परिवार को एक साथ बिठाकर प्लान दिखाएं। अगर आप उसके पूरे परिवार को एक साथ बिठाकर प्लान दिखाएंगे तो उसको डिसीजन लेने में आसानी होगी। कई बार होता क्या है कि हमने किसी एक व्यक्ति को प्लान दिखा दिया, उसने बोला मैं वाइफ से पूछूंगा। कभी हमने किसी लेडी को प्लान दिखा दिया और उसने पूछा कि उसने सोचा हम मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी। तो होता क्या है कि जब पूरा परिवार बैठा होता है और फिर हम बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो डिसीजन लेने में व्यक्ति को आसानी होती है। परिवार ना हो तो डिसीजन मेकर को प्लान दिखाएं। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि जहां प्रोस्पेक्ट का परिवार उसके साथ नहीं है तो आप ये जांच परख लें कि जो प्रोस्पेक्ट को आप प्लान दिखा रहे हैं वो डिसीजन मेकर है कि नहीं, क्योंकि डिसीजन मेकर को प्लान दिखाने से ही रिजल्ट्स क्रिएट होगा। यदि आप डाउनलाइन के साथ गए हों तो उनका परिचय जरूर कराएं। कई बार होता क्या है कि जब हम बिजनेस प्लान करने जाते हैं तो डाउनलाइन को सिखाने के बहाने से लेके जाते हैं, या कभी जोड़ी बनाने के चक्कर में हम डाउनलाइन को लेकर जाते हैं। लेकिन जब भी हम डाउनलाइन को लेकर जाएं तो कोशिश ये करें कि जाते से ही हम अपनी डाउनलाइन का भी परिचय कराएं। यदि आप अपलाइन के साथ गए हैं तो उसको एडिफाई करना ना भूलें, एडिफाई जरूर करें। जब भी आप अपलाइन के साथ जाते हैं और अपलाइन का जब आप एडिफिकेशन करते हैं या एडिफाई करते हैं, फिर जब प्लान दिखाते हैं आप या आपकी अपलाइन प्लान दिखाता है तो उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा सा अलग हटके पड़ता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी आप अपनी अपलाइन के साथ जाएं तो उनको एडिफाई जरूर करें। प्लान दिखाते समय आंखों में आंखें डालकर बात करें। कई सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उनको खुद ही खुद में ऐसा लगता है कि शायद मैं अच्छा प्लान कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, शायद सामने वाला व्यक्ति जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। इन सारी बातों को साइड करके आप जब भी प्लान दिखाते हैं तो आपको आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, आई कांटेक्ट बनाकर बात करना है। क्योंकि आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले व्यक्ति को दिखेगा। कम से कम 20% तेज आवाज में बात करें, क्योंकि जब भी आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है और उससे 20% तेज आवाज में अगर आपकी बात होती है तो आपका एक्साइटमेंट उसको दिखेगा, आपका कॉन्फिडेंस उसको दिखेगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट दिखेगा तो वो आपकी बातों से कन्विंस हो सकता है। प्लान तैयार करके जाएं। जब भी आप प्लान दिखाने जाते हैं तो एक बार उसकी तैयारी कर सकते हैं, आप एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं, एक बार उसको रिमाइंड कर सकते हैं। और व्यक्ति के अकॉर्डिंग जब आप जाएंगे और तैयार करके जाएंगे तो शायद रिजल्ट्स निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। प्लान पर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का समय लें। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो क्लोजिंग भी करते हैं, क्लोजिंग के बाद फॉलोअप भी करते हैं, 2-4 वीडियो भी दिखा देते हैं और 2-3-4 घंटे भी कई बार लोग बैठकर प्लान दिखाते रहते हैं। आपको फर्स्ट मीटिंग में
आधा घंटा या 45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे का समय लें और उस प्लान को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दें। अगर व्यक्ति किसी कारणवश नहीं आता है तो अगली बार मिलने का समय फिक्स करें। उस समय अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, उस समय अगर वो आपके साथ साइन अप नहीं करता है, तो आप अगली बार मिलने का समय जरूर फिक्स करें जब भी आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाएं। आपका प्लान दिखाते समय एक ही मकसद होना चाहिए, आपका मकसद आपका चेक बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका मकसद होता है जिस परिवार को आप प्लान दिखा रहे हो उस परिवार के सपने पूरे कराना आपका मकसद होना चाहिए। अगर आप ये सारी बातों को ध्यान रखते हैं और आपका मकसद क्लियर होता है और फिर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्लान दिखाते हैं, 100% आप विश्वास मानिए आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ जरूर इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा।